जय हिंद। जो है आज हम देखने वाले हैं उसके आगे। तो कल हमने बात जो है कर लिया था व्यक्तिगत सत्याग्रह तक, जो है हमने बात किया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह तक हमने जो है क्या किया था, जो है हम जो है पहुंच गए थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में शुरू होता है। जो है हमने आपको बताया था 1940 में जो है क्या शुरू होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। क्या होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब शुरू होता है, 1940 में शुरू होता है। जब 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है तो इसके हम देखेंगे, अगर इसके जो है पहले सत्याग्रही कौन थे। इसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे इसके जो है पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब चल रहा था तो इसमें क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब लोग मिल के क्या कर रहे थे, लोग मिल के कर रहे थे। उसमें क्या होता था, तो एक लीडर होते थे। उसमें गांधी जी की क्या होती थी, एक लीडरशिप होती थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हर व्यक्ति क्या कर रहा है, हर व्यक्ति जो है क्या आ रहा है, जो है हर व्यक्ति आ रहा है आगे। तो वही क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह लोग मिलकर कर रहे हैं। तो वह वही कर रहे हैं। तो इसमें जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था तो ब्रिटेन की सरकार पर दबाव पड़ रहा था। ब्रिटेन की सरकार पर दबाव पड़ रहा था। जब ब्रिटेन की सरकार पर दबाव पड़ रहा था तो ब्रिटेन की सरकार इसे रोकना चाहती थी कि यह रुक जाए। तो क्या हुआ, तो जो है 24 मार्च, तो जो है 24 मार्च, जब इसे ब्रिटेन की सरकार इसे क्या करना चाहती थी, इसे रोकना चाहती थी। तो जो है 24 मार्च 1942, 24 मार्च 1942 को जो है एक आदमी को भारत भेजती है। किसको भेजती है, तो उसका नाम है क्रिप्स। क्रिप्स क्रिप्स को जो है भारत भेजती है। तो भारत आता है तो ये क्या कहता है, ये अपना एक प्रावधान लेके आता है। तो भारत ये किस लिए आया था, लोगों को क्या मनाने के लिए कि तुम ये जो कर रहे हो ये मत करो। लोगों को किस लिए आया था, लोगों को मनाने के लिए आया था। अगर हम इसकी जो है बात करें, या जो है इसकी प्रावधान जो ये लेके आया था उसमें क्या था, उसमें कहा गया था, इसी समय आप देखोगे क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो यह क्या आया था, यह भारत आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि बिना भारत के लोगों की मर्जी के, बिना भारत के लोगों की मर्जी के सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को झोंक दिया था। इसीलिए क्या शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसे रोकने के लिए यह जो है भारत आया। तो यह आके क्या कहा कि हम तुम्हें, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगा इसके बाद हम तुम्हें स्वराज दे देंगे। क्या दे देंगे, स्वराज दे देंगे। तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हें जो है क्या दे देंगे, थोड़े बहुत अधिकार दे देंगे, इसमें बोला गया। जो है इसमें एक बात जो है बोली गई, जो क्या है याद करने लायक है। उसमें इसमें बोला गया क्या, कि हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें संविधान बनाने को देंगे। क्या कि आप जो है अपना संविधान बना सकती हो। हम क्या करेंगे, आपको संविधान बनाने को देंगे। क्या देंगे, संविधान बनाने को देंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया, स्वराज। इससे पहले वाले में भी जब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें भी स्वराज बोला गया था, लेकिन मिला क्या था, जलियांवाला बाग मिला था। तो लोगों ने तो इस पर भरोसा ना ही किया, इस पर भरोसा ही ना किया। इसमें क्या बोला गया कि तुम्हें संविधान हम बनाने को देंगे। तो इस पे क्या किया, इस पे एक बात बोली गई, संविधान आप बना लीजिए, जो है आप संविधान बनाइएगा, लेकिन उसमें देसी रियासतें जो रियासतें थी वो इस संविधान को माने चाहे ना माने। तो जो है कांग्रेस के नेताओं ने, सभी ने क्या किया, इसका खुलकर विरोध किया। इसका जिन्ना ने भी विरोध किया। देखिए इसका क्या किया, खुलकर विरोध किया कि जो है अगर हम, जैसे अगर ये जो है क्या बनाते, संविधान बनाते, और अगर उसे देसी रियासतें ना मानती तो फिर वो जो है एक अपना अलग से कानून बनाती। जब वो अपना अलग से कानून बनाती तो वो अपने कानून के हिसाब से चलती। तब क्या होता है, तब जो है क्या होता है, तो क्या होता है, तो जो है देश का क्या होता, जो है हो जाता टुकड़ा। जितने लोग रहते सब अपने अपने कानून से चलते। तो इसको नहीं माना गया। इसमें कहा गया, तो इसमें एक और था, याद नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, जिन्ना जिन्ना इस पर विद्रोह कर दिया। जिन्ना ने क्या कर दिया,
जिन्ना इसे मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जिन्ना इसे क्या किया, मानने से इनकार कर दिया। क्यों किया जिन्ना ने? जिन्ना इसलिए किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं था। पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं था, इसीलिए जिन्ना ने क्या किया, नहीं माना। इसके बाद जब ये बात कह दी गई तो गांधी जी तो इसके बाद गांधी जी 1942 में इसके बाद गांधी जी ने जो है 1942 में गांधी जी जो है 8 अगस्त 1942 को जो है 8 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी जो है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में, गांधी जी कहाँ, जो है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक पैलेस में क्या किए, ग्वालियर टैंक पैलेस में जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा लोगों की, यहाँ पर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्या कहा, भारत छोड़ो, क्या कहा इन्होंने, भारत छोड़ो कहा। और यहीं से क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हो गई, शुरुआत हुई। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कहा था, तो यहीं पर गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो। क्यों कहा था, क्योंकि यह एक अंतिम था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और जो इंग्लैंड था 1947 लिखते नहीं 1942 है, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो क्या था, इंग्लैंड भी वीक हो रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि यह क्या है, यह जो है अंतिम है, इसमें या तो करो या तो मरो। यहाँ पर गांधी जी ने क्या दिया, जो है करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। जब गांधी जी यहाँ पर इसको शुरू कर दिए तो यहाँ पर 8 अगस्त है, यहीं पर जो है 9 अगस्त जो है इसके अगले दिन जो है 9 अगस्त 1942 को जो है 9 अगस्त 1942 को जो है ऑपरेशन जो है हावर चलाया गया, ऑपरेशन जीरो हावर। या किसने चलाया, यह जो है किसने चलाया, तो गोरों ने चलाया। क्यों चलाया, क्योंकि जब इन्होंने इस चीज़ को शुरुआत की तो इसे क्या किए, दबाने के लिए इसको चलाए। क्यों चलाए, क्योंकि उधर वो क्या थे, उधर वो जो है विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वार में थे, इधर जो है ये भारत में भी क्या कर रहे हैं, भारत में ही लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जीरो ऑपरेशन जो है हावर के तहत जो है सभी इसमें जितने भी नेता थे सबको क्या कर लिया गया, सबको गिरफ्तार कर लिया गया, सबको जेल में लेके जो है जेल में रख दिया गया, सबको क्या किया गया, जेल में रख दिया गया। फिर जो है क्या हुआ, उस समय जनता जो थी, जो ये भारत छोड़ो आंदोलन में थे लोग, ये बिना लीडर के हो गए, लीडरलेस हो गए, जो है बिना नेतृत्वकर्ता के थे। लेकिन उस समय जनता के अंदर इतना राष्ट्रवाद था, इतना लोगों को ये गांधी जी इतना सिखा दिए थे, इतना बता दिए थे कि जो है आप सरकार के खिलाफ जो है कैसे जा सकते हैं। तो लोगों ने खुद ही भारत छोड़ो आंदोलन को चलाते रहे। 1942 में क्या हुआ, लोग खुद ही क्या किए, आंदोलन को चलाते रहे, आंदोलन को क्या किए, खुद ही चलाते रहे। इसके बाद आप देखोगे 1942 चलता है, 1945 आता है, 1945 को जो है 15 अगस्त 1945 को जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो भी ख़त्म हो जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है तो आप देखोगे 15 अगस्त 1945 को क्या होता है, 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है, इसके बाद आप देखोगे इंग्लैंड में यह ख़त्म कैसे हुआ, तो जो अमेरिका है यह जापान के हिरोशिमा पर जो है हिरोशिमा पर जो है बम पटका, उसके बाद जो है नागासाकी पे पटका, तो क्या हुआ, जापान जो है जापान तबाह हो गया। जब जापान तबाह हो गया तो क्या हुआ, जापान ने जो है सरेंडर कर दिया, और जब सरेंडर कर दिया तो क्या हुआ, 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार जो है बंद हो गया। और जब बंद हो गया
तो आप देखोगे इंग्लैंड में चुनाव चल रहा था, इंग्लैंड में चुनाव हो रहा था, इसमें 2 पार्टियाँ थीं। पहली जो थी वो जो है कंज़र्वेटिव पार्टी थी, दूसरी जो है लेबर पार्टी थी। तो जो कंज़र्वेटिव पार्टी थी वो भारत के पक्ष में नहीं थी, लेकिन जो लेबर पार्टी थी वो भारत के पक्ष में थी। क्यों थी? देखिए पक्ष-वक्ष में कुछ नहीं थी। देखिए जो है आप समझिए पक्ष-वक्ष में कुछ नहीं थी। जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार, तो उसमें क्या हुआ, जो है गोरे बहुत ज़्यादा मारे गए, जो है उनके पैसे भी खत्म हुए। जिस तरह भारत से पैसा जाता था उस तरह भारत से पैसे की कमाई नहीं हो पा रही है। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर आर्थिक तंगी होती जा रही। तो तो जो ये लेबर पार्टी में क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी के थे, तो क्लीमेंट एटली ने कहा दिया था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम भारत को आज़ाद कर देंगे। क्यों कहा था? देखिए क्योंकि जिस तरह भारत से फ़ायदा हो रहा था अब उस तरह फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब भारत में अगर राज करना है, भारत में रहना है, तो उसके लिए उनको अपने पास से भी पैसा खर्चा करना पड़ जाता था। तो इसलिए क्या कहा कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे जो है। और ये लेबर पार्टी जो है इंग्लैंड में जीत भी गई। इंग्लैंड में क्या हुई, लेबर पार्टी जीत भी गई, लेबर पार्टी जीत भी गई। अब जो है इसी बीच आते हैं 1943 में सुभाष चंद्र बोस। देखिए आप थोड़ा सा पीछे चलिए बस। 1943 में हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, देखिए सुभाष चंद्र बोस को हम जो है कहाँ पर छोड़े थे, तो हम जो है कलकत्ता पर छोड़े थे या नहीं। जो है हमने बताया था जब 1939 में उन्होंने कांग्रेस को रिजॉइन किया, उसके बाद उज्जैन गए, उज्जैन में उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर उसके बाद वो जो है कहाँ चले गए थे, वो जो है कलकत्ता चले गए थे। और जब वो कलकत्ता चले गए थे तो ये सरकार के बहुत, तो सरकार ने इन्हें क्या किया, नज़रबंद कर दिया था। जब सरकार ने इन्हें नज़रबंद कर दिया था तो ये अपना किसी भी तरह से जो है ये जो है पहले गए जो है अफ़गानिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान से रूस, रूस से फिर जर्मनी चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए थे तो वहाँ पर जो है हिटलर से मदद मांगी। इन्होंने क्या किया, हिटलर से मदद मांगा कि जो है हमारी मदद कर दो जो है भारत को आज़ाद करने में। हिटलर ने कहा कि हम मदद तो कर देते, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, हम मदद नहीं कर पाएंगे अभी। जो है आप रहना चाहते हो तो रह लो। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कुछ समय अपना जो है कहाँ बिताए, वो जर्मनी में ही रहे। और जर्मनी में रह के उन्होंने जो है आज़ाद हिंद जो है फौज नहीं, जो है आज़ाद हिंद जो है रेडियो को चलाया, जिससे वो बताते थे, भारतीयों को बताते थे कि, तो उन्होंने क्या चलाया, जो है आज़ाद हिंद रेडियो चलाया। फिर ये कहाँ थे, वहाँ थे। तो आप देखते हो क्या, 15 अगस्त 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वार बंद हो जाता है तो जापान में कुछ भारतीय, कुछ गोरे सैनिक को जापान ने क्या किया था, जो है पकड़ लिया था। तो जापान ने पकड़ कर कुछ जो है अंग्रेज कुछ गोरों को रखा था, कुछ जो है उसमें भारतीय सेना भी थी जो क्या थी, जो इंग्लैंड की तरफ से गई थी। तो जब वो बंदी बना के रखा था उसने कहा कि हम इन्हें क्या करेंगे। उसने समझाया कि देखिए जो है अंग्रेज हमारे भी दुश्मन हैं, तुम्हारे भी दुश्मन हैं। तो भारतीयों को समझाया तो भारतीयों को समझ में आया। फिर जो है उन्हें क्या किया, तब तब जो है जापानियों ने कहा कि हम इन्हें कहाँ रखेंगे, इतने से सेना को हम क्या करेंगे। तो जो है सलाह मिली, तो सुभाष चंद्र बोस थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज है, जो ये आज़ाद हिंद फौज है, इसका जो है जो ये आज़ाद हिंद फौज है, जो ये आज़ाद हिंद फौज है, इसका गठन पहले ही कर दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज को सिंगापुर में किया गया था। तो सिंगापुर में जब आज़ाद हिंद फौज को बनाए, जो है इन्होंने नहीं था, आज़ाद हिंद फौज को बनाया था जो है किसने बनाया था, जो है कैप्टन मोहन सिंह ने। जो है कैप्टन मोहन सिंह ने इसको जो है कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था। थोड़ी देर रुक जाइए, आराम।
तो जो हमने क्या कहा, जो सिंगापुर में जो ये आज़ाद हिंद फौज थी, जो इसका गठन किसने किया, जो है कैप्टन मोहन सिंह ने इसका किया था। तो इसको बना के रखे थे, लेकिन ये इसको चलाने के जो है स्तर पे नहीं थे, ये चला पाने के जो है चला पाने पे नहीं थी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो हमने आज़ाद हिंद फौज बना रखी है, इसको हमें किसी को सौंपना चाहिए। तो ये इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस उस समय जर्मनी थे, जो है उस समय कहाँ थे, जो है उस समय सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे। जब सुभाष चंद्र बोस उस समय जर्मनी थे, तो जर्मनी से इन्हें बुलाया गया, तो जर्मनी से इन्हें जो है जो होती है क्या, जो होती है पनडुब्बी, जो है पनडुब्बी से इन्हें जो है सिंगापुर में लाया गया। और सिंगापुर में जब लाया गया, तो यहाँ पर जो है जापानियों ने इस सेना को ट्रेनिंग दी। फिर यहाँ पर सिंगापुर में लाया गया, तो यहाँ से ये क्या की, जो ये आज़ाद हिंद फौज है, इसको 3 ब्रिगेड में बांटे। जो एक महिलाओं का ब्रिगेड रखे, उसका नाम है लक्ष्मी ब्रिगेड। जो है एक महिलाओं का ब्रिगेड रखे, उसका नाम है लक्ष्मी ब्रिगेड। फिर इन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया, जो है लाओस जो है थाईलैंड होते होते, जो है वियतनाम थाईलैंड होते होते, जो है ये कहाँ पहुँचे, बर्मा पहुँचे। जो है सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुँचे, जो है बोस पहुँचे कहाँ, बर्मा। जो है आज़ाद हिंद फौज को लेके सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुँचे, बर्मा पहुँचे। तो सुभाष चंद्र बोस जब बर्मा पहुँचे, सुभाष चंद्र बोस बर्मा पहुँचे, जब बर्मा पहुँचे ये, तो यहाँ पर इन्होंने अलायंस किया। यहाँ से इन्होंने बोला, गांधी जी को यहीं पर इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। तो यहाँ पर इन्होंने जो है महात्मा गांधी से क्या मांगा, जो है महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा। फिर यहाँ पर जब ये बर्मा पहुँचे, तो इस समय जब ये बर्मा पहुँचते हैं, तो उस समय क्या होता है, 1944 में जो है बर्मा पहुँचते हैं। और जब बर्मा पहुँचते हैं, तो इस समय आप देखोगे कि वो क्या हो रहा है, जापान हार रहा है। और जब जापान हार रहा है, तो वो सहायता करने से मना कर दिया। जब सहायता करने से मना कर दिया, तो यहीं पर ये जो आज़ाद हिंद फौज थी, आज़ाद हिंद फौज जो है कमज़ोर होने लगी। तो आज़ाद हिंद फौज क्या होने लगी, कमज़ोर होने लगी। फिर यहाँ पर जो है आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर होने लगी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, 1945 आया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर होने लगी। तो जब ब्रिटिश सरकार को पता चला, ब्रिटिश सरकार जानती थी यह हमारे लिए जो है दिक्कत करेगी, तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। इन सबको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, इन्हें क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। और जब ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करके इन्हें कहाँ रखा, दिल्ली के लाल किला में रखा। कहाँ रखा, दिल्ली के लाल किला में इन्हें रखा। दिल्ली के जो है कहाँ रखा, दिल्ली के लाल किला में नहीं रखा। और दिल्ली के लाल किला में नहीं रखा, तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, जो है 15 अगस्त 1945 को जब सेकेंड जो है वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तो उससे क्या हुआ, तो जो है अखबारों में छपने लगा इनके बारे में कि ये तो देशभक्त हैं। जो है ब्रिटिश सरकार इन्हें क्या देना चाहती थी, जो है पब्लिक प्लेस में जो इन्हें फांसी देना चाहती थी, लोगों के सामने। लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू, मतलब जितने भी थे बड़े बड़े वकील, इसमें भाग लिए और इन्हें जो है बचाए। और क्या हुआ, इन्हें जो है क्या कराए, रिहा कराएं। और जब रिहा हुई, इन लोगों को क्या कराएं, रिहा कराएं। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद क्या होता है, इन्हें क्या हुआ, रिहा कराएं। फिर इसके बाद क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन इसी बीच जो है चलते चलते क्या आ जाता है, मार्च 1946। जब मार्च 1946 आता है, तो क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। जो है कैबिनेट मिशन, ये जो है इस कैबिनेट मिशन को हम क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। इस कैबिनेट मिशन में जो है 3 लोग थे। जो है पहला थे जो है पैंथिक लॉरेंस। पहले जो कौन थे, पैंथिक लॉरेंस। दूसरे थे जो है दूसरे थे अलेक्जेंडर। तीसरे थे जो है क्रिप्स। ये 3 लोग इसमें आए थे। जो है इससे पहले भी क्रिप्स आया था। तो ये 3 लोग आए थे।
इसमें जो है क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो है वाइसराय के पद को छोड़कर, केवल वाइसराय के पद को छोड़कर जितने भी हैं सब पर क्या रहेंगे, सर पर जो है सब पर भारतीय रहेंगे। केवल क्या जो है वाइसराय और जो है कैबिनेट एंड चीफ जस्टिस के पद को छोड़कर सारे जगह क्या रहेंगे, सारे जगह क्या रहेंगे, जो है क्या रहेंगे, भारतीय रहेंगे, सारी जगह भारतीय रहेंगे। इसमें कहा गया कि आप एक संविधान सभा बना लो, इसमें कहा गया कि आप संविधान सभा बना लो, क्या बना लो, संविधान सभा बना लो। तो आप देखते हो जो है संविधान सभा बना लो, इसमें कहा गया। फिर इसमें जो है संविधान सभा बनाई गई, कब गई, तो जो है 9 दिसंबर, कब बनाई गई, 9 दिसंबर 1946 को क्या बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई। इसकी जो है क्या हुई, जो है पहली बार बैठक हुई। तो आप देखते हो कि जो है इसमें तो सही कहा गया, लेकिन जिन्ना ने इसका विरोध किया। फिर जिन्ना ने इसका क्या किया, विरोध किया, क्योंकि अब ये चरम पे आ गया था, भारत कब आज़ाद हो जाए इसको जो है कोई पता नहीं था। तो जिन्ना ने इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं था, और पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था तो जिन्ना इसका विरोध करता। तो जिन्ना ने इसका विरोध किया, और जिन्ना ने लोगों में क्या किया, ये इसने जिन्ना ने जो है किसका सहारा लिया, जिन्ना ने जो है हिंसा का सहारा लिया, लोगों में मार पीट कराने लगा। लोग जो है भारत के लोग जो है आपस में ही लड़ने मरने लगे, ये जो है खून, ये खून पे खून होने लगा। तो ब्रिटिश सरकार इसे देख रही थी, और ब्रिटिश सरकार इसे देख रही थी। तो जो जो क्लीमेंट इटली थी, उन्होंने जो है कह दिया, जो है आखिरकार बाद में, कि जो है हम भारत को जो है कभी भी क्या कर सकते हैं, हम भारत को जो है 1948 तक जाते जाते हम आज़ाद कर देंगे। तो यह जब सुना तो जिन्ना जो है बौखला गया। जिन्ना ने क्या किया, विरोध किया, जिन्ना ने क्या किया, विरोध किया। तो जब ये विरोध चल रहा था तो इसको दबाने के लिए क्लीमेंट इटली ने वहाँ से एक आदमी को भेजा, उसका नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन। जो है माउंटबेटन को भेजते हैं, माउंटबेटन को भेजते हैं किस लिए, कि ये जो चल रहा है इसको दबा दो। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर भेजे कि ये जो है इसको भी समझा देगा और कांग्रेस वालों को भी समझा देगा। क्यों, क्योंकि जिन्ना जो है मुस्लिमों की तरफ था, जो है इसमें तो मुस्लिम हिंदू सब थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, जिन्ना जो है मुस्लिम हिंदू सबको क्या कर रहा था, आपस में जो है लड़ा रहा था। तो इसको समझाने के लिए तो यह आया। तो इसने आखिरकार क्या किया, पाकिस्तान की घोषणा कर ही दिया कि जो है बनेगा, एक भारत बनेगा। जब भारत आज़ाद होगा तो एक भारत बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। जिस दिन भी आज़ाद होगा, जिस दिन भी आज़ाद होगा तो एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा। तो यह जो है ये तो इसे पास कराने के लिए इंग्लैंड जो है भेजा। तो इंग्लैंड गया तो वहाँ पर क्या हुआ, तो वहाँ पर से जो है एक आदमी को भेजे जिसका नाम था रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेडक्लिफ जो है वो आदमी है जो कभी भारत नहीं आया था, जो कभी भी भारत नहीं आया था। रेडक्लिफ कभी भी भारत नहीं आया था। तो वहाँ से आता है कौन, रेडक्लिफ आता है। रेडक्लिफ आता है कौन, रेडक्लिफ। रेडक्लिफ भारत आता है। और रेडक्लिफ किया क्या, रेडक्लिफ जो कभी भारत नहीं आया, इसको गांव में घूमने का समय ही नहीं मिला। इसने क्या किया, जो है भारत का नक्शा कुछ ऐसा रहा होगा, भारत का नक्शा कुछ कैसा रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा रहा होगा। तो इसने आया और एक कागज़ उठाया और उस पे ऐसे 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 करके क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। जो इसको बना दिया इधर पाकिस्तान, इधर बना दिया भारत। तो इससे क्या हुआ, किसी के घर क्या हुआ, किसी के घर के ऊपर से हो गया, किसी का घर आज जो है आधा पाकिस्तान आधा जो है भारत में हुआ। फिर इसने इसे खींचने के बाद इसने जो है इसने कब कहा, जो है 10 अगस्त 1947 को, जो है 10 अगस्त 1947 को यह घोषणा किया कि जो है 15 अगस्त को, जो है आज से 3 दिन बाद क्या होगा, भारत का विभाजन हो जाएगा। तो लोगों को तो जो है, हाँ जो है 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, जो है 5 दिन बाद क्या होगा, भारत का विभाजन हो जाएगा। और जब भारत का विभाजन हो जाएगा तो आप खुद ही सोच के देखिए, तो उसमें जो है कुछ पाकिस्तान में रहने वाले भारत आना चाहते थे, कुछ भारत में रहने वाले पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो 5 दिन में वो कहीं की नहीं हुए, जो है कहीं पर नहीं जा सके। फिर ये जो है आखिरकार जो है 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हो गया तो यहाँ पर तो जो है वाइसराय का वो जो वाइसराय का था पद जो है वो तो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो यहाँ पर एक नया पद बनाया गया, उसका नाम था गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, कुछ समय के लिए बनाया गया था। तो इस पर जो पहला बंदा बैठा उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। इस पर जो है माउंटबेटन बैठता है। कौन बैठता है? माउंटबेटन। इस पर माउंटबेटन बैठता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन बैठता है, लेकिन ये जून में चला जाता है। जून 1948 में यह चला जाता है। फिर इसके बाद एक भारतीय बैठाए जाते हैं जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इस पे बैठते हैं। ये कौन थे? ये जो है पहले भारतीय थे जो वो है क्या बैठते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे बैठते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर बैठते हैं सी राजगोपालाचारी। तो क्या होता है? भारत क्या होता है जो है आज़ाद हो जाता है। और जब भारत आज़ाद हो जाता है तो इसके बाद जो है हम जो है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। फिर हम जो है इसके आगे जो है कल बात करेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। तो जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।